ट्रंप इस बात को समझते हैं कि भारत, चीन और रूस के एक साथ आने का क्या असर होगा। वो चीन से कभी दोस्ती की बात करते हैं, कभी धमकी देते हैं। भारत के बारे में भी ट्रंप बार बार कह चुके, उन्होंने ट्रेड और टैरिफ का डर दिखाकर भारत और पाकिस्तान में सीज फायर करवाया। हालांकि ये बात गलत साबित हो चुकी है, तो भी ट्रंप ने आज फिर दावा किया। लेकिन आज उन्होंने एक नई बात जोड़ दी। पहली बार यह कहा कि भारत पाकिस्तान की जंग के बीच जब तक उन्होंने इंटरवीन किया तब तक 7 फाइटर जेट्स गिराए जा चुके थे। I've stopped all of these wars. I've stopped them. A big one would have been India and Pakistan. We did a lot of jobs. We did a lot of wars were stopped that nobody thought would even be possible. Now, I'll tell you what, the war with India and Pakistan, that was the next level. That was going to be a nuclear war. They already shot down 7 jets. That was raging. And I said, you guys want to do trade? We're not doing any trade. We're not doing anything with you if you keep fighting. You get 24 hours to settle it. They said, well, there's no more war going. प्रेसिडेंट ट्रंप क्रेडिट लेने के लिए कब, कहां, क्या बोल जाए, कुछ भरोसा नहीं है। पहले उन्होंने कहा कि जंग में 3 फाइटर जेट मार गिराए थे, फिर कहा भारत पाकिस्तान की जंग में 6 फाइटर जेट्स गिरे, आज का 7 फाइटर जेट्स गिरे। ट्रंप के ऐसे बयानों का सिलसिला कोई खत्म तो नहीं हो जाएगा, आगे भी इसी तरह चलेगा। लेकिन आज हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने फिर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ढंग से कुटाई की गई। और पाकिस्तान याद रखे, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। आज सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है। हम दुनिया में अमन चाहते हैं, लेकिन कभी कभी शांति के लिए युद्ध भी जरूरी हो जाता है। जनरल अनिल चौहान ने दिनकर की कविता सुनाई और कहा, हमेशा शक्ति का सम्मान होता है, शक्ति की पूजा होती है, इसीलिए भारत हमेशा युद्ध की तैयारी करके रखता है ताकि दुश्मन कोई हिमाकत न कर पाए। Operation Sindoor was a model conflict from which we learned a number of lessons, and most of them are under implementation. Some have been implemented. The operation is still on. As a Viksit Bharat, we also need to be Sashasht, Surakshit, and Atmanirbharta and Atmanirbhar. We have always spoken about Shastra and Shastra in the same breath. They're never inseparable. They were actually the 2 blades of the same sword. India has always stood on the side of peace. We are a peace-loving nation, but don't mistake, we cannot be pacifists. I think peace without power is utopian. And over here, I like to quote a Latin quote which goes like this: "Si vis pacem para bellium," which translates, "If you want peace, prepare for war." This is also aptly captured in the poem of Ramdhari Singh Dinkar, that's Shakti and Shaba, in which he says that क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो। सहनशीलता दया शबा को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता जब उसके पीछे जगमग है।